कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था और अब हम उस सिमत बढ़ रहे हैं जब ये सब कहकशाएं, चांद, सितारे, सैयारे, हैवानात, जिन्नात और इंसान सब फना हो जाएंगे और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह ने 7 आसमानों और जमीन की तख्लीक का जिक्र फरमाया। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान और उन्हीं की तरह जमीन भी अपनी कुदरत और हिकमत से पैदा की। यानी हमें अपनी जमीन से जो आसमान नजर आता है, इसी तरह ये तय बतय ऊपर तले 7 आसमान मौजूद हैं। कायनात की इस वुसअत के इल्म को साइंस ने आज समझने की कोशिश करते हुए मल्टीवर्स थ्योरी का नाम दिया, जिसमें ये कहा कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझते आए हैं वो असल में पूरी तख्लीक शुदा कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, और इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया गया। हकीकतन पहला आसमान हमारी जमीन से कितना दूर है और दूसरा आसमान पहले आसमान से कितना दूर है, इसमें शायद वक्त का पैमाना कम पड़ जाएगा। इससे हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि साइंस का इल्म बहुत महदूद है और इससे आगे की कायनात की तख्लीक के राज जानने के लिए हम इस्लाम यानी कुरान और अहादीस का सहारा लेंगे, जो हमें इसकी तख्लीक, वक्त, 7 आसमान, उनका रंग और उनकी वुसअत के बारे में रहनुमाई करेगा। आज से तकरीबन 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया कि क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा कर दिया और हमने तमाम जानदार चीजें पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। यानी ये कहा गया कि तमाम जानदार चीजों को पानी से तख्लीक किया गया। कायनात की तख्लीक के बारे में जदीद साइंस से लेकर कदीम तहजीब तक तमाम उलूम कुरान करीम की इस बात की तायीद करते हैं। आज से तकरीबन 200 साल पहले इराक के शहर नैनवा में एक खुदाई के दौरान 7 तख्तियां मिली। इन तख्तियों पर कदीम तहजीब के तमाम उलूम मुख्तसरन दर्ज थे। एनुमा एलिश नामी इन तख्तियों में 3500 साल पहले कायनात की तख्लीक की बात की गई कि जब ऊंचे आसमान का नाम ना था, जब नीचे कोई जमीन ना थी, जब सिर्फ पानी था, ना कोई नफ्स था, तब खुदा का हुक्म आया और हर शय तख्लीक की गई। एक और तहजीब समर्रा के मुताबिक भी नमू का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसका ये मतलब था कि तमाम तख्लीक की बुनियाद पानी था। मिस्री तहजीब के मुताबिक भी एक ताकत ने पानी के एक बहुत बड़े समंदर से जमीन और आसमान बनाए, एक ऐसा समंदर जो अंधेरे में था। सुनन इब्ने माजा के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लामकाम में था, जिसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं था, और फिर उसने अपना अर्श पानी पर तख्लीक फरमाया। सूरह अंबिया की जिस आयत का पहले हमने जिक्र किया, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि यकीनन जब जमीन और आसमान एक दूसरे से जुदा हुए होंगे तो इसमें एक कुव्वत होगी, यानी एक जोरदार धमाका, जिसे साबित करके साइंस ने 1931 में बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया। इसके मुताबिक भी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक ऐसे मैटर से जिसका मैस और ग्रेविटी अनलिमिटेड था और इसके फटने से तमाम कहकशाएं यानी गैलेक्सीज, उनमें मौजूद सितारे और सैयारे वजूद में आए। और जिस तरह धमाके के बाद चीजें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, उसी तरह ये तमाम गैलेक्सीज भी स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये कायनात मल्टीपल टाइम्स बड़ी होती चली जा रही है। नाज़रीन, खला में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है जिसका सोर्स या ओरिजिन कोई सितारा, सैयारा या गैलेक्सी नहीं है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये उसी बिग बैंग के नतीजे में पैदा होने वाली आवाज है जिसकी गूंज अब तक कायनात में बाकी है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नाम दिया गया। ये फ्रीक्वेंसी हमें मुख्तलिफ सिमत में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती हुई नजर आई, यानी कहीं ये 46 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर फैली हुई थी, जबकि किसी सिमत में सिर्फ 30 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर, जिससे हमें ये पता चला कि वक्त के गुजरने की रफ्तार कायनात में हर जगह पर मुख्तलिफ है। साइंस ने इसे होराइजन प्रॉब्लम का नाम दिया और इसका जिक्र भी कुरान पाक में पहले से मौजूद है। कुरान पाक में वक्त के कॉन्सेप्ट को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है, और सूरह मारिज में फरमाया गया कि फरिश्ते और रूह एक ऐसे दिन में उसकी तरफ चढ़ते हैं कि जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर है।
یعنی ایک جگہ ایک دن کو 1000 سال اور دوسری جگہ اسے 50,000 سال کے برابر کہا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ وقت کی رفتار کائنات میں مختلف جگہ پر الگ ہے۔ اسی کتاب کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان سے اوپر والا آسمان اس کے مقابل بہت بڑا ہے، یعنی ہر آسمان سے نچلا آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی۔ کیا اس سے ہم 7ویں آسمان کے پھیلاؤ کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ صرف یہی نہیں، ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابل یہ 7 آسمان ایسے ہیں جیسے ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی۔ اس سے اوپر جنت اور جہنم کے 7 درجے ہیں، اور یہ تمام وہ وسعتیں ہیں جو انسانی عقل کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم اگر زمین سے اوپر دیکھیں تو ہمیں نیلے رنگ کی ایک چھت نظر آتی ہے جسے ہم آسمان کہتے ہیں۔ کیا یہی 7 آسمانوں میں سے پہلا آسمان ہے؟ در حقیقت یہ نیلا رنگ صرف ہماری فضا ہے، کیونکہ سورج کی 7 رنگوں کی روشنی جب ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو کچھ گیسز کی وجہ سے نیلا رنگ باقی روشنیوں سے علیحدہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس رنگ کی ویو لینتھ سب سے کم ہوتی ہے۔ یہ فضا ہماری زمین سے 6.5 یعنی 6.5 میل اوپر تک جاتی ہے، جسے ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے۔ اسی تہہ میں ہمارے موسم بنتے ہیں، یعنی بادل، بارش اور طوفان وغیرہ۔ اس سے اوپر اسٹریٹوسفیئر نام کی ایک لیئر ہے جو کہ اس سے اوپر 31 میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ اوزون لیئر بھی اسی میں موجود ہے۔ کچھ جاسوسی جہاز بھی اسی لیئر میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے اوپر 53 میل موٹی ایک اور لیئر ہے جسے نازوسفیئر کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹیمپریچر -90 ڈگریز تک گر جاتا ہے اور ہوا بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اس میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس سے اوپر تھرموسفیئر ہے جو کہ 300 میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس تہہ میں سائنسدانوں کی بھیجی ہوئی سیٹلائٹس زمین کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں، اورورا لائٹس بھی اسی لیئر میں بنتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد خلا کا آغاز ہوتا ہے جو اربوں خربوں میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ لگانا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس خلا میں ایک ایسی ریڈیشن بھی ڈھونڈی جا چکی ہے جس کو ہم تک پہنچنے میں 14 ارب سال لگے۔ یعنی یہ خلا کہاں جا کر ختم ہوتی ہے اس کے بارے میں سائنس کچھ نہیں کہتی، کیونکہ اس کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں پائی جہاں یہ خلا ختم ہو، یا ہم اس حد تک پہنچ جائیں جسے پہلے آسمان کی حد کہا جائے۔ 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم الشان تخلیق کی قسم بھی کھائی۔ آسمان سے پانی برسانے کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ پہلا آسمان ہمارے اوپر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ختم کہاں ہوگا وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا کہ اے جن و انس، اگر تم میں زمین و آسمان سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو تم نکل جاؤ، لیکن تم بغیر طاقت کے نہیں نکل سکتے۔ تم پر دھواں اور آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے اور تم خود کو نہیں بچا پاؤ گے۔ آسمان دنیا یعنی اس پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے۔ اسے پانی اور دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اسی آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے۔ اسی آسمان کو چاند، سورج، ستارے اور سیارے مزین کرتے ہیں۔ جنات بھی اسی آسمان کے آس پاس پھرتے رہتے ہیں۔ معراج کے موقع کی احادیث کے مطابق اسی آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوئی۔ اس آسمان کے دروازے کو مجرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ازفلون ہے۔ یہ سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس آسمان پر ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے جسم کا نصف حصہ آگ سے اور باقی نصف حصہ برف سے بنا ہوا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام کیدوم ہے اور وہ لوہے کا ہے۔ اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں۔ کچھ روایات میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی اسی آسمان پر رہتے ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ماؤن ہے۔ یہ پیتل کا بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں۔ اسی آسمان پر اسفائیل نام کے ایک فرشتے کے رہنے کا ذکر بھی کیا گیا، جسے آنسوؤں کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام رقا ہے اور یہ چاندی کا بنا ہے۔ اس آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جہنم کے داروغہ مالک کی موجودگی بھی اسی آسمان پر ہے۔ مالک کی فوج میں جو فرشتے ہیں انہیں سورہ علق میں زبانیہ کہا گیا ہے۔ چھٹا آسمان جو دکنا کہلاتا ہے، یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے۔
इस आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहते हैं। इस आसमान पर अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उन्हें मुकर्रबीन कहा जाता है। इनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इस पर एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर है जिसके पास फरिश्तों का एक लश्कर है, और उस लश्कर में भी हर फरिश्ते के पास एक अपना लश्कर मौजूद है। इस छठे आसमान पर एक दरख्त है। इस दरख्त की जड़ें इस छठे आसमान से शुरू होती हैं और इसकी शाखें 7वें आसमान तक जाती हैं, और इसका फल मटकों की शक्ल का है। इसी दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा है। इस दरख्त पर सोने से बने हुए परवाने उड़ते रहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर ये देखा और इसके बारे में फरमाया कि इस दरख्त के रंग ऐसे हैं कि जिनको मैं नहीं जानता, और दुनिया का कोई रंग उस दरख्त के रंगों की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकता। जहाँ इस दरख्त की शाखें खत्म होती हैं, वहाँ 7वें आसमान की हद शुरू होती है। 7वें आसमान का नाम अरीबा है। ये नूर से बना हुआ है, यानी ऐसी रोशनी जिसे इंसान नहीं समझ सकता। इस आसमान पर हजरत इब्राहिम रहते हैं। कहते हैं कि जब किसी इंसान की मौत वाक़ई होती है तो उसकी रूह को इन 7 आसमानों के पार ले जाया जाता है। इसके ऊपर आलमे अरवाह है, जहाँ कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर आसमान के फरिश्ते उस रूह का हसब नसब पूछते हैं और फिर उसे अगले आसमान तक जाने की इजाजत दी जाती है। इसी तरह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज किया तो हजरत जिब्राइल ने हर आसमान के फरिश्तों से आपका तारुफ करवाया, और फिर हर फरिश्ते ने आपको खुशामदीद कहकर आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। 7वें आसमान से ऊपर क्या है? इससे ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। इस अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। इस अर्श के ऊपर एक कुर्सी है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा अफरोज है, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, जिसकी किब्रियाई और सिफात बयान करना आपके और मेरे बस में नहीं। इस अर्श के दाएं तरफ लौहे महफूज है, जिसे अल्लाह ने सफेद मोतियों से पैदा फरमाया। इसके सफेद सुर्ख याकूत के बने हुए हैं। इसका कलम भी नूर का है और इस पर की जाने वाली लिखाई भी नूर से है। अल्लाह ताला इसे दिन में 360 मर्तबा देखता है। इसकी जड़ सफेद पत्थर में है और इसे एक फरिश्ता गोद में लिए हुए है। इसमें कयामत तक होने वाली तमाम चीजें यानी जिंदगी, मौत, रिज्क, अरूज, जवाल सब लिख दिया गया है। इस अर्श के मुकाबले में 7 आसमान ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ी अंगूठी। ये कायनात का वो फैलाव है जिसका अहाता इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं। और यही सब जानने के बाद हमें अंदाजा होता है कि हर नमाज में कहे जाने वाले अल्फाज अल्लाहु अकबर का हकीकी मायने क्या है।